Hello friend, welcome to my YouTube channel as English classes. Today we are going to discuss about Mulk Raj Anand main important work. Friends, today will be reads about the some important work of मुल्क राज आनंद. फ्रेंड्स, हम लास्ट वीडियो में हमने मुल्क राज आनंद की बायोग्राफी और कुछ इम्पोर्टेंट वर्क डिस्कस किए हैं डिटेल में. आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं और आज हम नेक्स्ट नॉवेल की उनकी डिस्कस करेंगे मुल्क राज आनंद के डिटेल में. द नेक्स्ट नॉवेल है टू लीव्स एंड बर्ड 1937 में, दो पत्तियों की एक कली. इसका मतलब है द नॉवेल प्रेजेंट्स द पैथेटिक plight ऑफ the laborers in Assam tea plantation due to the justice of wild rule. ये कहानी इसमें असम की चाय बागानों में जो कार्य करते थे लेबर, उन्हीं के ऊपर यह जस्टिस, न्याय, वाइल्ड रूल्स, उनकी नियम कानून, वहाँ की न्याय व्यवस्था के ऊपर यह नॉवेल बेस्ड है, उन्हीं पे. द टाइटल इज़ टेकन फ्राम द रिफ्रेन sung by the worker. I will make a good sieve, plucking to leaves and bud to leaves and bud. ये इम्पोर्टेंट कोट्स है उसकी. फिल्म राही, इस नॉवेल पर फिल्म राही देवानंद की बेस्ड है ऑन द नॉवेल. इस पे देवानंद साहब की फिल्म आती है, बनाई है राही फिल्म, जो इस कहानी के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड है. द स्टोरी रिवॉल्व्स द अराउंड द गंगू, पंजाबी मिडिल एज फार्मर फ्रॉम द होशियारपुर. ये कहानी जो है, गंगू नाम का एक कैरेक्टर था, उसी पे पंजाबी था, मिडिल एज में से बिलोंग करता था, एक फार्मर था जिसमें जो होशियारपुर का था. उसी पे कहानी बेस्ड है, उसी पे कहानी ये रिवॉल्व होती रहती है. सजनी इज हिज वाइफ, उसकी सजनी नाम की जो कैरेक्टर है उसकी पत्नी है. एंड लीला हिज डॉटर, और लीला नाम की जो कैरेक्टर है उसकी बेटी है. ही लूज हिज लैंड ड्यू टू डेब्ट एंड ट्रेवल्स असम इन ऑर्डर टू टेक्स ए प्लांटेशन जॉब. वह बहुत ही कर्ज में जो डूब गया था, गंगू जो नाम का जो कैरेक्टर था, और ट्रेवल टू आसाम, वह आसाम चला गया ऑर्डर टू टेक ए प्लांटेशन जॉब, वहाँ प्लांटिंग करने के लिए. ही बिकम द हेल्पलेस व्हेन ही वाज सी दैट ही हैज़ टू वर्क देयर एज ए स्लेम लेबर. जब वहाँ पर पंजाब छोड़कर वहाँ पे चला गया आसाम टी प्लांट में काम करने के लिए, तो वहाँ पे देखा कि यहाँ से भी ज़्यादा दयनीय दशा वहाँ की है लोगों की, मज़दूरों की, जो एक जानवर की तरह काम कराया जाता था वहाँ पे उन लोगों को. नेक्स्ट है ही विथ हिज फैमिली लिव इन स्क्वेला. चार्ल्स ग्राफ्ट कुक can be symbol of called the capital exploitation, poor treatment, living the condition of the worker. John D. to Harv is the concerned about the poor treatment and living condition of the workers. वहाँ की जो लोगों की कंडीशन था, उन्हीं पे उसकी किस तरह से सुधार किया जाए उस पर. सजनी डाइज इन कलरा, सजनी जो थी उनकी वाइफ थी, वो कलरा हो गया था उसे, वो उसी में उस एक्सपायर हो गई. गंगू गोज टू क्राफ्ट एंड आस्क फॉर द मनी फॉर हिज वाइफ फ्यूनरल, और गंगू उसका दाह संस्कार के लिए कुछ पैसे मांगा था. गंगू बारोज मनी फ्रॉम द बनिया एंड क्रीमेट्स हिज वाइफ. एक बनिया से उन्होंने उधार लिया जिससे वो अपनी पत्नी का दाह संस्कार कर सके. ए वाइट टी प्लांटर्स रेजी हंट्स फील्ड्स
attraction tower towards Punjab beauty Leela, while the tea planter Reggie Hunt feels attraction toward पंजाबी ब्यूटी लीला। रेजी हंट नाम का जो कैरेक्टर था वह पंजाबी ब्यूटी की तरफ आकर्षित हो गया, लीला की तरफ। ही ट्राई टू सीड्यूस हर, और उन्हें ट्राई सीड्यूस बहकाना फुसलाना प्रारंभ कर दिया। गंगू ट्राइज टू से टू स्टॉप हिम, रेजी फायर एंड गंगू डाइज। गंगू ट्राइज टू से स्टॉप, लेकिन गंगू उसे रोकना चाह रहा था रेजी को, लेकिन उसे मार दिया जाता है। रेजी चार्ज विथ द गंगू मर्डर, रेजी चार्ज विथ गंगू मर्डर, और रेजी चार्ज विथ गंगू मर्डर, बट वाइल जज jury declare जज नॉट रेजी नॉट गिल्ट। उस पर लग जाता है रेजी के ऊपर गंगू का मर्डर का चार्ज लगता है, लेकिन जज जो है उस समय भी आज की तरह से बहुत खामियां थीं और जज ने उन्हें निर्दोष साबित कर दिया, उसे बाइज्जत बरी कर दिया था। नेक्स्ट ट्रायलॉजी की बात करें, आनंद की ट्रायलॉजी 3 ट्रायलॉजी थी। द विलेज 1939, इट प्रेजेंट ऑफ द लाइफ ऑफ रूरल पंजाब, टर्मिनल लाल सिंह। नेक्स्ट है ट्रायलॉजी द क्रॉस ब्लैक वाटर। नेक्स्ट है ट्रोलॉजी द सोर्ड एंड सिकल 1942 में आई थी। सेट स्टोरी एंड नंदपुर विलेज। कैरेक्टर इसमें है निहाल सिंह, द फादर ऑफ लाल सिंह। चुरंजी एंड गुही लाल सिंह फ्रेंड्स माया। इसकी डिटेल की बात करें तो नेक्स्ट है अक्रॉस द ब्लैक वाटर 1940 में आई थी। लाल सिंह कम इन टच विथ द रेवोल्यूशनरी ग्रुप, ही जॉइन इट, ही मीट्स द गांधी जी। द नॉवेल डिपिक्ट्स द लाइफ ऑफ लाल सिंह एज ए सोल्जर इन फ्रांस। ये लाल सिंह के ऊपर, जो एक सैनिक के रूप में कार्य करते थे, उन्हीं के ऊपर डिपेंड है। इट एक्सप्रेस द प्रेजुडाइस ऑफ द ब्रिटिश सोल्जर अगेंस्ट द इंडियन आर्म्स। नेक्स्ट है द सोर्ड एंड सिकल 1940 में आई थी, प्रकाशित हुई थी। द नॉवेल डील्स विद द फाइनल फेज ऑफ लाल सिंह कैरियर। He returned the Indian and took action or active part in the freedom movement. He meets Maya, gets married and settled at Allahabad. He joined the peasant movement, जो लास्ट में peasant movement में ज्वाइन हो गए थे। नेक्स्ट है द बिग हार्ट 1955 में आई थी, 1945 में आई थी। सो द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द कैपिटलिस्ट एंड कॉपर स्मिथ। आनंद यूज द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक इन यूज। इसमें आनंद मुल्कराज आनंद ने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक का यूज किया है। सेटिंग ए विलेज इन अमृतसर ड्यूरिंग द 1940, इसकी सेटिंग जो अमृतसर में हुई थी 1940 में। द इस्टेब्लिशमेंट द फैक्ट्री वाइल
will make the Coppersmith community jobless. Character इसमें है अनंता has the experience of participating in the freedom movement. The head of the Coppersmith in मुरलीधर जो कॉपरस्मिथ का हेड था. अनंता बिलोंग टू द कॉपरस्मिथ कम्युनिटी. अनंता जो था वो बिलोंग करता था कॉपरस्मिथ फैमिली से. ही डिफेंड्स द मशीन, हिज फैथ इन द efficiency of machine. He believe in the modernity. वो मॉडर्निटी पे ज़्यादा विश्वास करता था. सेठ गोकुल चंद्रा सेठ यूपी इन ए फैक्ट्री. अनंता मिस्ट्रेस जैंकी इज ए सफरिंग फ्रॉम द ट्यूबरक्लोसिस. इन द एंड ऑफ नोवेल अनंता डाइज. अंत में नोवेल के अंत में अनंता की मृत्यु हो जाती है. नेक्स्ट लेमेंट ऑन द डेथ ऑफ मयूर मास्टर ऑफ आर्ट 1967 में आया था. कैरेक्टर इसमें है नर जो एक टीबी पेशेंट है. शॉर्टेस्ट नॉवेल है ये, लिरिक नॉवेल क्यों में आता है जाना जाता है. कोमा नर क्लासमेट. कोमा नाम का जो था वो नर का क्लासमेट था. द नॉवेल डिपिक्ट द फ्यूटिलिटी ऑफ द प्रैक्टिकल नॉवेल. नेक्स्ट है द ओल्ड वोमेन एंड द काऊ. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नॉवेल. टाइटल जिसका टाइटल ज़्यादा पूछ दिया जाता है परीक्षा में, गौरी. 1960 में पब्लिश की गई थी. गौरी मैरिड विलेज वोमेन. पंछी से इसकी शादी हो गई थी. हर हस्बैंड जो पंछी नाम का जो कैरेक्टर था वह गौरी का हस्बैंड था जिसकी शादी गौरी से हो गई थी. केसरी हर मदर. केसरी नाम की जो महिला थी उसकी माँ थी. इन लॉ शी गोज टू द सिटी एंड लीड्स ऑन इंडिपेंडेंट लाइफ. और ये कहानी जो है इसमें इंडिपेंडेंट लाइफ में इंडिपेंडेंट होने के लिए शहर में खुद जाकर इंडिपेंडेंट होना, उसी के ऊपर एक कहानी बेस्ड है. नेक्स्ट है नॉवेल. नेक्स्ट नॉवेल इनका है मुल्क राजानंद का मॉर्निंग फेस. मॉर्निंग फेस 1968 में ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है. कृष्णाचंद्र सन ऑफ बाबू रामचंद. कृष्णाचंद का सन है बाबू रामचंद के. 1971 आनंद गॉड द साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर नॉवेल. ये मॉर्निंग फेस के लिए इन्होंने 1971 में साहित्य अकेडमी अवार्ड प्राप्त हुआ था इन्हें. 10 years to 16 years लाइफ कृष्णचंद्र. फर्स्ट वर्ल्ड वार इन मेंशन इन द नॉवेल. इसमें 10 साल से 16 वर्ष की अवस्था तक कृष्णचंद्र की लाइफ के ऊपर यह वर्णन किया गया. इसमें द फर्स्ट वर्ल्ड वार का भी इसमें मेंशन किया गया, इसका जिक्र किया गया है फर्स्ट वर्ल्ड वार का. द जलियांवाला बाग नौसंहार का भी इसमें जिक्र किया गया मॉर्निंग फेस में. इसीलिए इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था. फ्रेंड्स, आई होप enjoy this video. Thank for watching this video. Thank you so much. Friends, if you watching my video first time, please subscribe my channel. Don't forget the thumb up, like, and share their friends. And I hope enjoy this video. Thank for watching this video. Thank you so much.